Hello friend, you are again welcome in free computer networking class of Computer Guruji channel. Friends, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, आपने देखा स्विच क्या है, हब क्या है, राउटर्स क्या है, L2 स्विचेस क्या है, L3 स्विचेस क्या है। आज हम बात करेंगे सेटिंग अप ऑफ नेटवर्क मीडिया। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो केबल्स हैं, चाहे वो आपका वायरलेस मीडिया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि उनको आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, कैसे हम सेटिंग करते हैं उस मीडिया के अंदर। और ये मीडिया होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। जब पैकेट्स आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, जो बीच का मीडिया होता है जिसके थ्रू ये पैकेट्स ट्रेवल करते हैं, वो कौन कौन से मीडियाज होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या इनके बारे में स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग मीडिया की, तो सबसे पहले हम लेते हैं केबल्स को। केबल्स यहाँ पे बहुत तरह की केबल्स यूज होती हैं और डिफरेंट टाइप्स की केबल हैं विद द डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। तो अभी हम बात करते हैं नॉर्मली केबल्स की। केबल्स आर कॉमनली यूज्ड एज मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस नेटवर्क। कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर कॉमनली जो मीडिया यूज किया जाता है दैट इज नोन एज केबल्स। केबल्स के माध्यम से ही हम नेटवर्क के अंदर जो है एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल्स आर कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और अगर हम केबल्स की बात करते हैं तो केबल यहाँ पे मोस्टली तीन तरह के ही यूज किए जाते हैं। एक तो कोएक्सियल केबल्स है, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं और तीसरा यहाँ पे जो यूज की जाती हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि एट प्रेजेंट जो है मैक्सिमम यूज की जाती हैं दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो चलिए हम समझ लेते हैं पहले ये केबल्स क्या हैं। इनको तीनों को एक बार डिस्क्राइब करके हम देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? ट्विस्टेड पेयर केबल आर द पेयर ऑफ थिन कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। Most twisted pair cables has 4 pair of wires. There are 2 types of twisted pair cables. Wires are used shielded twisted pair cable जिसको STP and unshielded twisted pair cable that is known as UTP cables. तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स मोस्टली आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर्स को जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसको हम यूटीपी केबल बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर पेयर ऑफ थिन कॉपर वायर्स। तो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है, इसके अंदर थिन जो है कॉपर वायर्स होती हैं, छोटी छोटी कॉपर वायर होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में ट्विस्टेड पेयर केबल्स कैसे होती हैं, कैसे उसको पहचानते हैं, ये ऑलरेडी वीडियोज आपको दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप ब्रीफली हमारा प्रैक्टिकल वीडियो भी अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल्स आप देख सकते हैं। ये देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर पेयर ऑफ थिन कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो ट्विस्ट होती हैं, पतली पतली जो है कॉपर्स की वायर रहती हैं। मोस्ट ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैज 4 पेयर ऑफ वायर। तो यहाँ पे इनके क्या होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं और हर कलर्स का अलग एक फंक्शन होता है, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, द मोस्ट ट्विस्टेड पेयर केबल हैज 4 पेयर ऑफ वायर। 4 पेयर्स होते हैं वायर के, मीन्स टू से टोटल 8 वायर्स होती हैं, पतली पतली कॉपर्स की वायर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर्स आर यूज्ड। यहाँ पे 2 तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है यूज की जाती हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं कौन सी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP बोलते हैं, दूसरी होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर दैट इज नोन एज UTP केबल्स। राइट, और ये 2 ही तरह की जो है ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल STP की बात करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे UTP के बारे में। STP क्या होती है? इन द STP shielded twisted pair cables के अंदर an extra layer of metal foil is present between the twisted pair cables of the copper wire and outer sheath। तो यहाँ पे क्या होता है, UTP और STP की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि UTP ही यूज की जाती है। STP के अंदर जो क्या होता है, शील्डेड पेयर केबल्स के अंदर यहाँ पे एक जो है मेटल फॉइल का आपको एक लेयर मिलेगा। जैसे इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक मेटल फॉइल का एक लेयर जो है केबल्स, ये देखिए यहाँ पे 4 पेयर केबल्स हैं फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं। दीज आर द 1 2 3 एंड 4 पेयर्स केबल हैं। इसके ऊपर ये देखिए मेटल फॉइल का एक आपको लेयर मिल रहा है यहाँ पे, ये होती है STP, जिसको हम शील्डेड पेयर केबल्स बोलते हैं।
So in the STP, an extra layer of metal foil is present between the twisted pair cables of the copper wire and the outer sheath. और एक इसके ऊपर आउटर शीट तो होती ही होती है. द पर्पज ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम EMI और RFI. तो इनका मेन पर्पज क्या होता है कि ये इस लेयर का मेन पर्पज क्या होता है, ये एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है EMI से और RFI से. EMI RFI क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस हो गया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो गया, उनसे ये है इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. हाउएवर दिस शील्डिंग रिफ्लेक्ट्स बैक द नॉर्मल रेडिएटेड एमिट बाय द वायर्स. तो नॉर्मली जो रेडिएशन वायर्स के द्वारा एमिट होता है, वायर जिसको छोड़ती है, ये शील्ड उसको ही प्रोटेक्ट करती है और उसको बाहर जो है जाने नहीं देती. मीन्स टू से कि लॉस ऑफ सिग्नल्स यहाँ बहुत कम होता है. इन this radiation may interfere with the signal transmitted by the cable and as a result corrupt the signals. और जो बाहर से रेडिएशन होता है उसको भी ये रोकती है. सो जब सिग्नल जो ट्रेवल करता है STP वायर के ऊपर, तो बाहर का सिग्नल इसके अंदर भी इंटरफेयर नहीं करता है. दैट्स वाई ये एक तरह का डबल एंडेड प्रोटेक्शन है, इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है. To prevent this reflection, a coating of dielectric insulator which absorb the radiation is provided on the internal surface of the metal foils. तो ये जो मेटल फॉइल इसके ऊपर लगा होता है, इसके इंटरनल सरफेस के ऊपर एक कोटिंग होता है. कोटिंग कौन सा होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का एक कोटिंग रहता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. दैट्स वाई इन सिग्नल्स के साथ जो है कोई भी डिस्टोर्शन या कोई भी जो अनवांटेड जो सिग्नल्स है वो नहीं जाता है. सो दिस इज ए प्रोटेक्टेड वे ऑफ twisted pair cables. Shielded twisted pair is more protective in such a way, right? STP is more expensive than the UTP. अगर हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आप दे रहे हो, राइट, और उसके बाद ये क्या होता है, प्रोबेबली ऑब्वियसली ये STP इज मोर एक्सपेंसिव देन द UTP. UTP से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड is generally used in the network where cable passes closer to the devices that uses high EMI. तो ज़्यादातर STP हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये अगर केबल्स जो होती हैं आपकी ऐसी डिवाइसेस के साथ से गुजर रही हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़्यादा रहता है, आपको जो है सिग्नल्स यहाँ पे इंटरफेरेंस कर सकते हैं, वहाँ पे हम STP यूज़ करते हैं, अदरवाइज UTP ही यूज़ की जाती है. इन एडिशन द प्रोसेस ऑफ शील्डिंग इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द सिग्नल्स एंड देयरफॉर रेस्ट्रिक्ट द केबल लेंथ एंड थ्रूपुट ऑफर्ड बाय द STP. हाँ, यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, एक एक्स्ट्रा लेयर मिल रही है आपको, तो यहाँ पे केबल का थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो यहाँ पे अगर हम केबल की लेंथ की बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है यहाँ पे UTP के मुकाबले में. अगर हम UTP की बात करते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यहाँ इस केबल के जो ये देखिए 4 पेयर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी एक आपको शील्ड नहीं दिखाई दे रही, प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे कि आपको STP वायर के अंदर दिखा रही थी. तो अनशील्डेड जो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये क्या होती है, जिसको हम UTP बोलते हैं, कॉमनली यूज्ड जो नेटवर्क के अंदर है, दैट इज नोन एज UTP. UTP cable consists of pair of thin wire twisted around each other and several such pairs are gathered up inside an outer insulating jacket. यहाँ पे सिर्फ एक outer insulating jacket होती है, जैसे आप देख रहे हैं outer jacket है यहाँ, उसके अंदर यहाँ पे 4 pairs of wire आपको दिखाई देते हैं, right? UTP cable does not include any extra shielding around the wire pair. जो वायर्स के पेयर होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा जैकेट, कोई भी जैकेट या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं होती. UTP cables are generally used to construct an Ethernet network इन स्टार सेगमेंट्स. ईथरनेट नेटवर्क जो हम बनाते हैं, जो कंप्यूटर्स के हम नेटवर्क बनाते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर, वहाँ पे नॉर्मली जो है UTP ही यूज की जाती है. UTP कनेक्टर्स आर कॉल्ड RJ45 कनेक्टर. बहुत कॉमन कनेक्टर है, जब भी हम बात करते हैं तो UTP के एंड के ऊपर जो कनेक्टर लगते हैं दैट इज नोन एज RJ45 कनेक्टर्स. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी फिगर्स भी हम आपको दिखाएंगे, और RJ45 को कैसे UTP के साथ कनेक्ट किया जाता है, कौन सी UTP की वायर जो है, कौन से कलर वाली वायर RJ45 के कौन से जो है नंबर पे ऊपर लगती है, ये सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल वीडियोस हमने बनाए हुए हैं. डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखें.
ओके, यूटीपी केबल्स के अंदर जो कनेक्टर लगता है दैट इज नोन एज RJ45 कनेक्टर। यूटीपी केबल्स कम इन वेरियस ग्रेड्स कॉल्ड कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल cat5, cat6। यूटीपी इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ नेटवर्किंग केबल। तो यूटीपी केबल जो होती हैं ये अलग अलग जो है टाइप्स में आती हैं, cat5 है, cat6 है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। cat5 क्या होता है, cat6 क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और यूटीपी जो है बहुत ही कम एक्सपेंसिव होती है, मीन्स उसे काफ़ी सस्ते रेट पे आपको मिल जाती है एसटीपी के मुकाबले। ये देखिए यहाँ पे यूटीपी का फिगर हमने आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी केबल्स जो है कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आउटर जैकेट रहता है, उसके अंदर यहाँ पे पेयर रहते हैं और अलग अलग कलर्स होते हैं और हर कलर्स का एक डेफिनेट मीनिंग होता है जब भी हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं RJ45 को। तो यूटीपी के अंदर जो दो तरह की हमने केबल्स की बात की है, एक है cat5 केबल्स, एक है cat6 केबल। तो अभी हम आपको जो है cat5 एंड cat6 जो है केबल्स जो है वो क्या होती हैं, कैसे यूज की जाती है, उसके बारे में आप बताते हैं आपको। तो cat5 केबल के बारे में अभी हम बात करते हैं। cat5 इज एन ईथरनेट नेटवर्क केबल स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशंस। जो EIA है या TIA है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बोलते हैं, TIA जिसको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन बोलते हैं। cat5 क्या होती है कि ईथरनेट नेटवर्क केबल है जिसका स्टैंडर्ड जो है EIA और TIA के द्वारा मेंशन किया जाता है। cat5 इज द 5th जनरेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द ट्विस्टेड पेयर केबल दैट इज यूज्ड टुडे। सो फ्रेंड, cat5 क्या है? cat5 जो होती है ये 5th जनरेशन है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स की हम बात जब करते हैं तो उसका जो 5th जनरेशन है दैट इज नोन एज cat5। और मोस्ट पॉपुलरली, मैंने जैसे पहले आपको बताया है, cat5 जो होती है मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड है ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर, जो भी आज हम यूज करते हैं। अभी cat6 यहाँ पे यूज होने लग गया है। cat5 केबल्स कंटेन 4 पेयर ऑफ कॉपर वायर। इसके अंदर 4 पेयर ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आपको दिखाया है। ये देखिए सिमिलरली यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ कॉपर वायर यहाँ पे आपको दिखेंगे cat5 के अंदर। cat5 ये होती है केबल कंटेन द 4 पेयर ऑफ द कॉपर वायर। इट सपोर्ट फास्ट इंटरनेट स्पीड अप टू 100 Mbps। और ये सपोर्ट किसको करती है? फास्ट इथरनेट स्पीड को यहाँ पे ये सपोर्ट करती है अप टू 100 Mbps। अब जो लेटेस्ट cat6 है उसकी भी हम बात करेंगे, वहां पे स्पीड और भी बढ़ चुकी है। एज विद ऑल अदर टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर EIA और TIA cabling, cat5 cable runs are limited to a maximum recommendation length of 100 मीटर। यानी कि आप यहाँ पे इसको जो है मैक्सिमम 100 मीटर की लेंथ तक जो है इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी अटेन्युएशन और बिना सिग्नल्स के लॉस के। ओके, अल्लाह cat5 केबल यूजुअली कंटेन 4 पेयर ऑफ कॉपर वायर। फास्ट इथरनेट कम्युनिकेशन ओनली यूटिलाइज 2 पेयर्स। जैसे कि हम बात करते हैं cat5 के अंदर आपको 4 पेयर मिलते हैं और टोटल 8 वायर्स मिलते हैं, जबकि कम्युनिकेशन के अंदर जो है ओनली कितने पेयर यूटिलाइज हो रहे हैं? 2 ही पेयर यूटिलाइज होती हैं। और बाकी जो पेयर्स होते हैं उनके अलग फंक्शन होते हैं, वो भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अ न्यू स्पेसिफिकेशन फॉर cat5 केबल, cat5 enhance supports networking at gigabit ethernet speed up to 1000 Mbps over the short distance by utilizing all 4 wire cables। अगर हम सारे 4 वायर्स की केबल्स को यूज करते हैं तो इसको आप 1000 Mbps की स्पीड तक जो है गैगाबिट इथरनेट स्पीड्स के अंदर भी आप cat5 केबल्स को यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे लिमिटेशन है कि डिस्टेंस वहां पे शॉर्ट होना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस पे ये काम करने में काफी इसको फिर रेस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, एज वेल एज यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। एंड इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल विद ऑर्डिनरी cat5। और यही एक रीजन है कि ऑर्डिनरी cat5 जो होती है उसके मुकाबले में थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी रहती है। अगर आप इसको जो है गीगाबिट इथरनेट स्पीड के ऊपर मींस टू से 1000 Mbps के ऊपर यूज करते हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स लाइक cat5 कम इन द 2 मेन वेराइटीज। ये 2 तरह की वेराइटीज के अंदर आती है, एक सॉलिड एंड स्टैंडर्ड के अंदर। सॉलिड cat5 क्या है और स्टैंडर्ड cat5 क्या है? सॉलिड cat5 केबल सपोर्ट करती है लॉन्ग लेंथ रन्स एंड वर्क बेस्ट इन फिक्स्ड वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन लाइक ऑफिस एंड बिल्डिंग्स।
तो यहाँ पे जो सॉलिड कैट 5 होती है ये कहाँ पे सपोर्ट करती है, ये सपोर्ट करती है जब आप लंबी लेंथ के अंदर यूज करते हैं, वो भी कहाँ यूज करते हैं, फिक्स वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जब वायरिंग फिक्स होती है, जैसे ऑफिस के अंदर आप यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कैट 5 केबल जो होती है ऑन द अदर हैंड इज मोर pliable and better suited for the short distance movable cabling such as on the fly patch cablings। तो ये जो कैट 5 स्टैंडर्ड केबल्स होती हैं ये कहाँ यूज की जाती हैं, ये काफी कंपेटेबल और बेटर शूट किसके लिए है, शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस है एंड मूवेबल केबलिंग है, केबलिंग ज्यादा घुमाई हुई है, या ऑन द फ्लाई पैचिंग केबल्स है, जैसे आपने बाहर से ली हुई है केबल्स, एक फिक्स है मगर ये केबल, वहां पे आपका यहाँ स्टैंडर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। Though newer cable technology like Cat 6 already introduced and Cat 7s are in the developments। तो ये उस टाइम ये चीजें डेवलपमेंट थी। एट प्रेजेंट जो है आपको Cat 6 एंड Cat 7 दोनों तरह की केबल्स जो मार्केट में मिल जाएंगी, राइट। इनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। Cat 5 Ethernet cable remain the popular choice for most wide local area network because Ethernet equipment is both affordable and support at high speeds। तो कैट 5 केबल जो है एट प्रेजेंट भी, हालांकि यहाँ पे कैट 6 कैट 7 यूज किए जा रहे हैं, अभी भी कैट 5 केबल जो है काफी पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये हर एक इक्विपमेंट के साथ कंपैटिबल हो जाती है, उसको सपोर्ट करती है, हाई स्पीड एज वेल एज नॉर्मल स्पीड्स को, दोनों को ये सपोर्ट करती है। तो ये था फ्रेंड्स केबलिंग के बारे में, आपकी यूटीपी केबल, एसटीपी केबल्स। अभी हम बात करते हैं जो एक नेक्स्ट केबल यूज की जाती है कंप्यूटर नेटवर्किंग मीडियाज के तौर पे, दैट इज नोन एज कोएक्सियल केबल्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कोएक्सियल केबल, इस तरह का ये केबल होता है। इसके ऊपर ये देखिए आउटर शीट है, इसके अंदर यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वाली शीट है, उसके आगे फिर एक इसके अंदर प्रोटेक्शन है, और उसके बाद यहाँ पे आपको केबल दिखती है। यहाँ पे आपको 3 लेयर्स केबल के ऊपर दिखाई देती है। दिस इज नोन एज कोएक्सियल केबल। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं तो आप देखेंगे आपके घरों में जो केबल टीवी आता है या डिश की जो केबल होती है, दैट इज आल्सो ए कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करते हैं, कोएक्सियल केबल हैज ए सिंगल कॉपर कंडक्टर एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पे एक सिंगल कॉपर कंडक्टर होता है केबल के अंदर। प्लास्टिक लेयर प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन द सेंटर कंडक्टर एंड ए ब्रेडेड मेटल शील्ड। जो ब्रेडेड मेटल शील्ड है, ये वाली, ये देखिए आप, ब्रेडेड मेटल शील्ड है, इसके अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक का लेयर बना होता है, इंसुलेशन का काम करता है बिटवीन द सेंटर कंडक्टर, ये जो हमारा कंडक्टर है, सेंट्रल कंडक्टर है, एंड ए ब्रेडेड मेटल शील्ड्स। ये ब्रेडेड मेटल शील्ड के बीच में क्या काम करता है, एज एन इंसुलेटर का काम करता है। द मेटल शील्ड हेल्प टू ब्लॉक एनी आउटसाइड इंटरफेरेंसेस। ये जो मेटल शील्ड होती है, ये जितने भी आउटसाइड के इंटरफेरेंसेस होते हैं, चाहे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के हों, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के हों, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, राइट। ऑल्दो कोएक्सियल केबल इज difficult to install, it is highly resistant to the signal interferences। हालांकि कोएक्सियल केबल को थोड़ा सा क्या है कि इंस्टॉल जब आप करते हैं थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट ये जो है हाईली रेजिस्टेंट है इन सिग्नल इंटरफेरेंसेस। इसकी अगर आप कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं तो बाहर का सिग्नल कोई भी जो है इंटरफेयर इसके अंदर नहीं करता है, ये टोटली प्रोटेक्टेड वे है, राइट। इट कैन सपोर्ट द ग्रेटर केबल लेंथ बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। जो हम यूटीपी यूज करते हैं या एसटीपी यूज करते हैं, जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम यूज करते हैं, वो कुछ डिस्टेंस तक यहाँ पे काम करती हैं, बट ये कोएक्सियल केबल्स हैं, ये लार्ज डिस्टेंस तक, मींस टू से लॉन्ग डिस्टेंस तक ये काम करती हैं। 2 टाइप्स ऑफ कोएक्सियल्स आर थिन एंड थिक कोएक्सियल केबल्स। यहाँ पे 2 तरह की कोएक्सियल केबल्स जो है वो पाई जाती हैं। एक तो होती है थिन कोएक्सियल केबल, एक होती है थिक कोएक्सियल केबल। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं थिन एंड थिक कोएक्सियल केबल्स जो है इनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं थिन कोएक्सियल केबल की। थिन कोएक्सियल केबल इज आल्सो रिफर्ड एज द थिन नेट बेस 10/2 refer to the specification for thin coaxial cable carrying the Ethernet signals। थिन कोएक्सियल केबल जो होती है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम थिन नेट केबल भी बोलते हैं। थिन कोएक्सियल केबल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द थिन नेट केबल। 10/2 जो 10/2 इथरनेट होता है, 10/2 रिफर टू द स्पेसिफिकेशंस है फॉर द थिन कोएक्सियल केबल। जो थिन कोएक्सियल केबल है वो 10/2 नेटवर्क के अंदर ही काम करती है, और
और इसको आप दूसरे शब्दों में और भी इस तरह समझ सकते हैं कि 10 रेफर टू द स्पेसिफिकेशन फॉर द थिन कोएक्सियल केबल कैरिंग द इथरनेट सिग्नल। जब थिन कोएक्सियल केबल जो है इथरनेट सिग्नल्स को कैरी करती है तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, 10 इसको हम बोलते हैं। द टू रिफर्स, टू का यहाँ पे क्या मतलब है, टू रिफर टू द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ बिटवीन 200 मीटर्स। 2 का मतलब क्या है, 10/2 का मतलब क्या है, 2 यहाँ पे डिनोट कर रहा है अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ। सेगमेंट मैंने पहले ही आपको बताया था, सेगमेंट्स जो होते हैं नेटवर्क का सब नेटवर्क होता है। सेगमेंट्स लेंथ बिटवीन द 2 मीटर्स की लेंथ के बीच में ट्रेवल करता है, राइट। इन एक्चुअल फैक्ट द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ इज 185 मीटर। तो मैक्सिमम जो सेगमेंट्स की लेंथ होती है अगर हम एक्चुअल में बात करें तो 185 मीटर होती है, राइट। इसी तरह होता है थिक कोएक्सियल केबल। तो थिन और थिक कोएक्सियल केबल का मेन डिफरेंस यही है कि थिन कोएक्सियल केबल जो है 10/2 वाले इथरनेट सिग्नल्स को ट्रेवल करवाती है, और थिक कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, थिक कोएक्सियल केबल इज आल्सो रेफर टू एज ए थिक नेट। यहाँ पे इसको क्या है, थिक नेट बोलते हैं, और थिन नेट वाली को क्या बोलते हैं, हम थिन नेट बोलते हैं। थिन कोएक्सियल केबल को थिन नेट बोलते हैं, और इसी तरह थिक कोएक्सियल केबल को क्या बोलते हैं, हम थिक नेट केबल बोलते हैं। और 10/5 होता है यहाँ पे, जैसे वहां पे क्या था, 10/2 था थिन के अंदर, थिक के अंदर क्या है 10/5, और यहाँ पे 5 जो है रिफर टू द स्पेसिफिकेशन फॉर द थिक कोएक्सियल केबल कैरिंग द इथरनेट सिग्नल्स को जो कैरी करती है। द 5 रिफर टू द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ अप टू द 5 मीटर्स। यहाँ पे 500 मीटर्स तक मैक्सिमम कोएक्सियल केबल की जो है वो लेंथ होती है। थिक कोएक्सियल केबल्स हैज एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर that help keep moisture away from the center conductors। तो जो थिक होती है कोएक्सियल केबल, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होती है जो कि मॉइस्चर को भी केबल के जो मेन कनेक्टर है उससे दूर रखती है। दिस मेक्स थिक कोएक्सियल केबल ए गुड चॉइस व्हेन रनिंग लॉन्गर लेंथ इन अ लीनियर बस नेटवर्क्स। अगर हम लीनियर बस नेटवर्क यूज कर रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है थिक कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता है, सो दैट मॉइस्चर्स का भी कोई इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। फ्रेंड्स, ये हम आपको जो है बेसिक केबलिंग के बारे में बता रहे हैं, हालांकि एक एक केबल के ऊपर एक एक चैप्टर है और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बट वो आपको फर्दर जब हम एडवांस स्टडी करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की तब हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपको जनरली बता देते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, कौन कौन से कनेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। हालांकि फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, दैट आर द वेरी एक्सपेंडेड वीडियो, उनके अंदर हमने आपको अलग से ही बताया हुआ है। तो अभी हम फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बाकी जो चैप्टर होगा जैसे RJ45 कनेक्टर्स हैं, UTP केबल्स, तो ये हम प्रैक्टिकली भी आपको इसके बारे में बताएंगे, वो कनेक्टर्स ला के आपको दिखाएंगे, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर इनको हम एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये हम कंप्यूटर नेटवर्किंग ही कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जो मीडियम यूज किए जाते हैं, जो मीडियाज यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी केबल्स यूज की जाती हैं, वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो चलिए फाइबर ऑप्टिक केबल को देख लेते हैं। ए फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इज अ नेटवर्क केबल दैट कंटेन द strands of glass fiber inside an insulating casing। एक इंसुलेटिंग केसिंग है, जो एक इंसुलेटिंग केसिंग है उसके अंदर जो है कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास फाइबर्स, ग्लास केबल्स के कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि कुछ धागे टाइप के आपको दिखेंगे। केबल होती है बट पतले पतले बाल जैसी केबल्स होती हैं, वो आपको जो है प्लास्टिक की यहाँ पे दिखाई देती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ नेटवर्क केबल, एक नेटवर्क केबल है दैट कंटेन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास फाइबर इनसाइड एन इंसुलेटिंग केबल। इंसुलेटिंग केबल के अंदर दीज केबल्स आर डिजाइंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेरी हाई बैंडविड्थ गीगाबिट स्पीड्स नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगर हम नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हाई स्पीड गीगाबिट स्पीड्स के अंदर जो मीडिया यूज किया जाता है दैट इज नोन एज अ फाइबर केबल्स। फाइबर केबल्स जो है फ्रेंड्स, ये जिसको हम फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बोलते हैं, एट प्रेजेंट जो भी जितना भी कम्युनिकेशन चल रहा है, ऑल द कम्युनिकेशंस आर ऑन फाइबर कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशंस। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल्स यूजिंग पल्सेस ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन को अगर आप समझे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट के सिग्नल्स को, लाइट पल्सेस को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। वाइल
expensive. These cables are increasingly being used instead of traditional copper wires because fiber offers more capacity and is less susceptible to the electrical interference. भले ही फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है महंगी पड़ती हैं, फिर भी ये नॉर्मल केबल यूटीपी एसटीपी से ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता बिकॉज की लाइट ही ट्रेवल कर रही है, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. सो कॉल्ड फाइबर. अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, fiber optic cables carry communication signal using the pulses of light. While expensive, these cables are increasingly being used instead of traditional copper cables because fiber offer more capacity and is less susceptible to electrical interference. So-called fiber to the home FTTH installations are being more common as a way to bring the ultra high speed internet services 100 Mbps or higher to the residences. तो फ्रेंड्स आपने देखा ही है, ये तो FTTH है, फाइबर FTTH कॉल्ड द फाइबर टू द होम, या अभी जियो ने भी स्टार्ट किया है फाइबर टू होम FTTH है, जैसे उनकी सर्विस स्टार्ट होने वाली है. वहाँ पे आपको क्या होगा कि हाई स्पीड डाटा जो है हर एक रेजिडेंस हाउस में मिलेगा. ये सारा कहाँ पे होता है, ये सारा जो है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन की मदद से होता है और यहाँ पे पूरी फाइबर्स केबल यूज की जाते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी टाउन्स हैं, ऑल आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द फाइबर कम्युनिकेशंस, और ये सारा फाइबर्स केबल्स यहाँ पे बिछ रहा है. सो फाइबर केबल्स इज द मॉडर्न मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग. फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई तरह के कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर्स. और अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कनेक्टर्स जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं. सो यू शुड नो अबाउट दीज कनेक्टर्स. हालांकि आपको मीडिया का पता चल गया कि फाइबर ऑप्टिक एक केबल्स है, इसके अंदर जो है लाइट सिग्नल ट्रेवल करते हैं, ये फाइबर्स की बनी होती हैं, राइट. और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दो तरह के कनेक्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे SC कनेक्टर है, ST कनेक्टर है, MT-RJ कनेक्टर है, ये FC कनेक्टर हैं. उसके बाद RJ45 तो अलग से हो जाएगा. यहाँ पे यही मेनली कनेक्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं. तो ST कनेक्टर्स क्या होते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर्स दैट यूजेस ए पुश पुल लैचिंग मैकेनिज्म सिमिलर टू द कॉमन ऑडियो एंड वीडियो केबल्स. एक कॉमन जैसे हम ऑडियो वीडियो केबल्स यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पे पुश पुल टाइप का एक लैचिंग मैकेनिज्म होता है SC कनेक्टर के अंदर. और फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन 2 फाइबर केबल्स एंड 2 SC कनेक्टर्स ड्यूल SC आर जनरली यूज्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन करते हैं, मीन्स टू से कि ट्रांस भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, तब 2 फाइबर्स केबल, एक ट्रांस के लिए एक रिसीव के लिए, उनके लिए है 2 SC केबल्स हम यूज करते हैं, कनेक्टर्स हम यूज करते हैं SC कनेक्टर्स. तो इनके बारे में आपको प्रैक्टिकली बाद में बताया जाएगा, बिकॉज अभी आप जस्ट अपनी एक इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लें कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती हैं उनके अंदर जो कनेक्टर्स होते हैं, एक SC कनेक्टर होता है, दूसरा ST कनेक्टर होता है. SC कनेक्टर क्या होता है, इसके अंदर पुश पुल के जैक टाइप का लगा होता है. जैसे आप उसको फाइबर के जो डिस्प्ले पैनल होता है उसमें लगाते हैं तो अंदर से वो कड़क से अंदर चला जाता है, राइट. उसके बाद ST कनेक्टर, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर्स दैट यूजेस ए हाफ ट्विस्ट बायोनेट टाइप्स ऑफ लॉग टू कीप द कनेक्टर सिक्योर. फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन 2 फाइबर केबल्स एंड 2 ST कनेक्टर्स आर जनरली यूज. तो यहाँ पे क्या रहता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के बारे में ST कनेक्टर की हम अगर बात करते हैं तो हाफ ट्विस्टेड बायोनेट टाइप का यहाँ पे कनेक्टर रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं. इन सारे कनेक्टर्स के बारे में अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, जस्ट अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख लेंगे ST कनेक्टर कैसा होता है. MT-RJ कनेक्टर जो है, कनेक्टर इज small form factor fiber optic connectors with resembles the RJ45 connectors that is used in Ethernet network. Ethernet network के अंदर जो है RJ45 की तरह ही सेम होता है, जिसको हम MT-RJ कनेक्टर बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. पीछे इसमें जो है फाइबर केबल्स लगी रहती हैं, यहाँ पे आगे इसको कनेक्ट किया जाता है. उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FC कनेक्टर. FC कनेक्टर इज अ फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर विद ए थ्रेडेड बॉडी. यहाँ पे एक FC कनेक्टर आता है, इसके अंदर थ्रेडेड बॉडी होती है, विच वाज डिजाइन टू यूज इन हाई वाइब्रेशन इन्वायरमेंट्स. यहाँ पे
हाई वाइब्रेशन इन्वायरमेंट होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड विद द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर्स। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये भी फ्रेंड्स आगे फर्दर डिवाइड किए हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड। तो जो सिंगल मोड की फाइबर ऑप्टिक्स होती है यहाँ पे ये यूज किया जाता है एफसी कनेक्टर। एफसी कनेक्टर्स आर यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मेजरमेंट इक्विपमेंट, उसके बाद सिंगल मोड लेजर के अंदर भी यूज किए थे। दे आर बिकमिंग लेस कॉमन डिस्प्लेस्ड बाय द एससी एंड एलसी कनेक्टर्स। तो इन कनेक्टर्स को जो है एससी और एलसी कनेक्टर्स के साथ काफी डिस्प्लेसमेंट इसकी की गई है, ज्यादातर ये यूज नहीं किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है RJ45 कनेक्टर्स एंड यूटीपी केबल्स। तो RJ45 कनेक्टर्स एंड यूटीपी केबल्स फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि RJ45 कनेक्टर्स जो है यूटीपी केबल के साथ कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे कनेक्टर बनाए जाते हैं। क्योंकि आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, काफी लेंथी हो गया है। इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। जैसे हम फ्री कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्लास चला रहे हैं तो उसके अंदर जो आज हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जो मीडिया यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी केबल्स यूज की जाती हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने जो है एक नई जानकारी जरूर सीखी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, सो दैट उनको भी एक नई जानकारी मिल सके। अगर आप नए हैं कंप्यूटर गुरुजी 1 चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जस्ट आपको सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाना है, सो दैट जब भी ऐसे वीडियो हम लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनके बारे में सारी जानकारी पा सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी 1 चैनल। हैव ए गुड डे।